हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 37 और 38। आज फिर 2 श्लोक एक साथ आ गए हैं, तो चलते हैं हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता की ओर, श्लोक संख्या की ओर। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभा उपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्र द्रोहे चापातकं कथं नागेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपाशयद्धि जनार्दन। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभापहः चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नागेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभापहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नागेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दनः। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ और अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्लोक संख्या 37 और 38 श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नाकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया और हताश निराश वहीं पर बैठ गया। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ मैंने कुटुंबियों को ना मारने की जितनी युक्तियाँ दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्यों में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा
सुखिना श्याम माधवा। हे माधव, इन कुटुंबियों हे माधव इन कुटुंबियों को मारने की आशंका ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही। कारण है कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। अब यहाँ पर शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध में निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध में निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा, श्लोक संख्या 38 में। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसा धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधनादि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वहाँ इनको नहीं दिखता है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों के बीच में बचपन की मित्रता थी, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। उसको परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था,
जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। फिर विचार किया जाए, जो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष में होता है। कोई भी दोष ना होने पर संसार में सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता या लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो आज के श्लोक से हमने ये शिक्षा ली है कि व्यर्थ की चीज़ों के लिए लोभ करना कितना घातक हो सकता है। तो जितना अधिक हम लोभ करेंगे उतना ही दुखों में पड़े रहेंगे, क्योंकि जो वस्तु का संयोग होता है फिर उसमें वियोग भी होता है। संयोग का समय नहीं पता चलता पर वियोग हमें पल पल परेशान करता है, प्रतिक्षण। इसलिए हमें ना तो संयोग देखना है ना ही वियोग देखना है। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की सेवा करनी है, उनके भक्तों की सेवा करनी है, दासों के दास बनना है, दासानुदास बनना है, गुरुदेव की सेवा करनी है, उनके संरक्षण में रहना है और सारे नियमों का पालन करना है। गीता का श्रवण करें, अध्ययन करें, वही जीवन का सार है, अन्य कोई सार नहीं है। अन्य जो सार हैं वह हमें अपने मार्ग से भटका देंगे। इसीलिए हमें भगवान के भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।